गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और क्योंकि कोरोना भी चल रहा है, आप लोग सब अपना अपना ध्यान रखना। और एक्चुअली आज क्या है ना कि आज मैंने लंच ही नहीं बनाया है, क्योंकि क्या था ना कि रात हम लोगों ने बनाया था क्या, पराठा और आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी। तो अभी को और हमने लंच जो आज सॉरी नाश्ता किया था ना सुबह, तो अभी ने बोला कि उनका फेवरेट वही उपमा, जो कि मेरे को नहीं पसंद है तो उपमा ही खाया था। पर फिर मैंने ना दूध और पार्ले जी खा लिया था, तो मेरे को भूख नहीं लग रही थी। बट हाँ, अब बहुत तेज वाली लग रही है। और अभी का भी कॉल आया कि उनको भी भूख लगी है, तो चलते हैं हम। कुछ एक्चुअली रात की सब्जी रखी हुई है और रोटी तो थोड़ा सा खा लेते हैं, क्योंकि फिर रात को हैवी हो जाएगा। क्योंकि डिनर में आज मतलब बहुत टाइम बाद हम लोग छोले भटूरे खाने वाले हैं। काफ़ी टाइम बाद मन कर रहा है। और मीठे में मैं बनाऊंगी कस्टर्ड। तो चलो चलते हैं किचन में। पहले बना लेती हूँ मैं खाना, क्योंकि अभी अभी चले गए ऊपर वाले रूम में, तो वो वेट कर रहे होंगे और हम तब तक बना लेते हैं खाना। और आज मैंने घी भी बनाया है, तो उसको भी पलटना है। दिखाऊं मैं घी और भी मलाई मेरे को आज जमानी है। तो सबसे पहले तो मैं रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि ऊपर अभी वेट कर रहे हैं मेरा। मैंने बोला था बस मैं आ रही हूँ लेके। तो क्योंकि हम दोपहर को और शाम को ना ऊपर वाले रूम में बैठते हैं। मैं नहीं, अभी बैठते हैं, क्योंकि मैं खेलती हूँ गेम। तो क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है कूलर की वजह से, तो मैं सुन नहीं पाती हूँ एनिमी के फुटप्रिंट और आवाज़। तो इसीलिए मैं नीचे ही अपना खेलती रहती हूँ। तो अभी चलते हैं हम खाना बनाने। तो फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली आज मैं शाम को छोले भटूरे बनाने वाली थी। और हमने आज सुबह भी नाश्ता लेट किया था, तो इसीलिए लंच आज हम कर रहे, पता 4 या 4:30 के आसपास हो रहा है। तो इतना लेट हम लोग लंच कर रहे हैं और फिर डिनर भी बहुत लेट हो जाएगा। तो वही सब्जी थी ये थोड़ी सी, तो मैं अभी के लिए कर दे रही हूँ। तो इसको मैं माइक्रोवेव में गर्म करने रख देती हूँ और बना देती हूँ रोटियाँ। वैसे तो मतलब कि मैं बोल रही थी कि मेरे घर में हमेशा चावल, क्योंकि अभी को मतलब ये नहीं है कि रोटी बने, अधिकतर चावल ही बनता है। तो किसी ने बोला था कि सबके घर में चावल बनता है। हाँ, सबके घर में चावल बनता है, बट मेरे घर में शायद ज़्यादा ही बनता है, क्योंकि रोटी बहुत कम बनती है, चावल ही ज़्यादा बनता है। तो इसीलिए मैंने ये बोला था। तो फाइनली गाइस खाना बन चुका है और मैं लेके जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि अभी कर रहे हैं वेट ऊपर वाले रूम में। तो उनको कुछ काम भी करना था ऑफिस का, इसीलिए भी। और वो दोपहर में ना कूलर के आ गई, और मैं इसीलिए नहीं जाती हूँ ना। तो कल मैंने एक्चुअली मोजी तो पिया था, वो भी कूलर में बैठ के। तो मेरा ना गला एकदम थोड़ा सा मेरे को खराश टाइप का हो रहा है। तो वही कोरोना का डर लगने लगता है, कुछ भी हो। तो इसीलिए मैं ऊपर नहीं जा रही, मैं गर्म ही खा रही हूँ, गर्म ही पी रही हूँ, और मैं गर्मी में ही रह रही हूँ इसीलिए। तो अभी चलती हूँ मैं ऊपर ही अभी को खाना लेके तो बाय। हेलो गाइस, तो आपने अभी देखा ही, खाना लेके ऊपर चढ़ ही रही थी अभी के लिए। हाँ, मेरे पैर में मोच आ गई। मोच आई है, पता नहीं क्या हुआ है शायद, बट बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैर में, मेरे से चला नहीं जा रहा है। फिलहाल चलते हैं ऊपर। एक्चुअली मेरे साथ में क्या हुआ कि मैं ऊपर जा रही थी, तो मैंने व्लॉगिंग के लिए कैमरा लगाया था। तो मैं सोच रही थी ना कि ऊपर हम लोग जा रहे थे खाना खाने के लिए। तो मैं अभी का और अपना खाना लेके जा रही थी, तो मैंने सोचा ना कि कैमरा बंद कर देती हूँ। तो पहले सोच रही थी बंद करूँ ना करूँ, तो थोड़ी देर में खड़े होकर यही सोचने लगी। देन फिर मैंने नीचे पैर रखा जैसे ही, तो वो पैर ना सीधा रखने की वजह मुड़ गया। तो इसीलिए तो अभी पूरा सूज गया है। और मतलब जब मैं चल फिर रही थी तो उतना फील नहीं हो रहा, जैसे ही मैं आराम कर ले रही थी तो उसके बाद पता चल रहा था कि बहुत पेन हो रहा है। तो फ़िलहाल तो नहीं मतलब कि बहुत ज़्यादा वो नहीं था। तो मैंने सोचा कि अभी इस पे पट्टी बांध लेती हूँ। तो मैंने गरम पट्टी मूव लगा के बांध ली कि शायद ये ऐसे ही मोच वोच आ गई है। तो फ़िलहाल तो मैंने इस पर
गरम पट्टी बांध ली है, मूव लगा ली है। अब हम देखते हैं इसको कि इसमें होता क्या है, ये सही होता है या मतलब कि इसमें कोई क्रैक वगैरह ना हो, बस मेरे को वही डर है क्योंकि इस टाइम हॉस्पिटल जाना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है हॉस्पिटल्स का, तो मैं सोच रही हूँ ना घर के ही इलाज से ये सही हो जाए। तो आज बिना फालतू के एक प्रॉब्लम और आ गई कि पैर में दर्द। तो क्यों, तो मैं आते ही ना जैसे ही मेरा मतलब कि पट्टी बांध ली थी, फिर मैं मतलब थोड़ी भी देर में बैठी नहीं थी, बस खाना खाया था तभी थोड़ी देर बैठी, उसके बाद मैं चल ही रही थी क्योंकि घर का किचन का काम था तो वही सब कर रही थी। तो ये मेरा घी बन के तैयार हो गया है। तो एक्चुअली मेरे को ना मार्केट से घी नहीं ख़रीदना पड़ता है, मेरे घर का ही हो जाता है हमेशा। तो अभी जा रही हूँ मैं कस्टर्ड बनाने के लिए। तो मैंने आधा लीटर दूध लिया है और उसमें मैं 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी। तो ये वनीला फ्लेवर में भी आता है, ये इलायची और पिस्ता फ्लेवर भी आता है, बट मेरे को जो पसंद है वो इलायची और पिस्ता फ्लेवर ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए तो मैं ना उसको जैसे ही खोल देती हूँ ना डब्बे को, तो उसमें क्या है ना कभी कभी कीड़े आ जाते हैं, तो इसीलिए मैं ना एयर टाइट कंटेनर में भर के उसको रख देती हूँ, कोई भी चीज़ हो। तो इसमें मैंने ठंडा दूध थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर है और ये आधा किलो दूध है। इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी ऐड किया है, मीठा आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर दें बस, और इसको हिला देंगे जिससे कि चीनी मिक्स हो जाए इसमें। तो गर्म दूध है तो इसीलिए बहुत जल्दी भी मिक्स हो जाएगी। तो दूध भी बॉयल हो गया है और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दूँगी और इसको चलाती रहूँगी। एक बॉयल आ जाए बस उतना इसको हिलाना है, बस कस्टर्ड बन के तैयार। तो मैं ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करती क्योंकि ठंडा होने के बाद ना बहुत ज़्यादा टाइट सा हो जाता है, इसीलिए मैं ना नॉर्मल रखती हूँ कस्टर्ड को। तो अभी ये इतना थिक है, इसके बाद ना थोड़ी देर बाद में ये ठंडा होगा तो और ज़्यादा थिक हो जाएगा और इसमें फ्रूट्स भी डलेंगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा पतला ही रखती हूँ। तो ये बना रही हूँ मैं छोले, और मैंने छोले की रेसिपी शेयर नहीं करी है क्योंकि सबको आता ही होगा इसीलिए। बट हाँ, मैं बाद में सोच रही थी कि मेरे को रेसिपी भी शेयर करनी चाहिए थी। तो मेरे छोले भी बनके तैयार हो गए और मैं जा रही हूँ अभी क्या उसके लिए जो कस्टर्ड बनाया है ना उसके लिए केले, क्योंकि और कोई फ्रूट है नहीं, आम है तो आम मैं ऐड कर नहीं रही हूँ। मैंने कभी किया भी नहीं है कस्टर्ड में ऐड, बट हाँ शायद अच्छा लगता कस्टर्ड में अगर मैं आम भी ऐड कर देती तो। वैसे मेरे को ज़्यादा पसंद है इसमें अंगूर, बहुत अंगूर ऐड कर सकते हैं हम, सेब भी मैंने ऐड किया है वो भी बहुत अच्छा लगता है, और अनार भी बहुत टेस्टी लगता है कस्टर्ड में। तो फ़िलहाल मेरे पास जो था वो केला ही था, तो इसीलिए मैंने 3-4 केले कट कर दिए हैं। अभी तो बहुत गर्म है कस्टर्ड, तो ठंडा हो जाए तब इसमें ऐड करूँगी। तो हल्का सा ठंडा हो गया था लेकिन फिर भी गुनगुना था, तो मैंने फ्रिज में रख दिया है कि अच्छे से ठंडा हो जाए तब मैं उसमें फ्रूट्स ऐड करूँगी। काउंटर को क्लीन कर देती हूँ और खाना भी नहीं खाना है। हेलो गाइस, तो फाइनली सारा काम हो गया है, मतलब बर्तन भी साफ़ कर दिए मैंने सारे, दिखाऊँ तो और इधर छोले भी बन गए, टेस्टी टेस्टी छोले। और कस्टर्ड मतलब कस्टर्ड भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है और इसके जो अभी लेकिन गर्म है थोड़ा, मतलब एकदम ठंडा हो जाए तब इसमें मैं केले ऐड करूँगी। और अभी भूख नहीं लग रही है क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी लेट खाना खाया था, जो हमारा लंच था वो काफ़ी लेट हो गया था, तो इसीलिए। तो अभी चलती हूँ, मैं जा रही हूँ, आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ तब तक, और थोड़ी देर गेम खेल लेती हूँ, जब भूख लगेगी तभी डिनर बनाऊँगी। और फिलहाल दिखाती हूँ कस्टर्ड, देखो कितना गाढ़ा हो गया है, काफ़ी पतला था तब और ठंडा होके और ज़्यादा भी लेकिन प्रॉपर ठंडा नहीं हुआ है, तो दिखाती हूँ। मतलब अभी प्रॉपर ठंडा नहीं हुआ है, अभी हल्का सा मतलब गुनगुना सा ही है। तो ये देखो अभी मैं इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ कि थोड़ा सा और ठंडा हो जाए तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। और ये इसके लिए जो मैंने केले कट करके रखे हैं तो वो सब है। और मैं पता है थोड़ी देर गेम खेलने लगी और बैठी, उसके बाद जब मैं उठ के किचन में आई मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो मेरे को ना अब और ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हड्डी टूट गई हो व्लॉगिंग के चक्कर में। मैं अभी को बता रही थी कि मैं अभी बोले तू कैसे गिरी, मैंने बोला कि मैं ना व्लॉगिंग के चक्कर में गिर गई, मैं कैमरा बंद करने जा रही थी नीचे और पैर जो है सीधा रखने की वजह उल्टा रख गया। तो
ये था। लेकिन फिर ना मेरे को काम करना पड़ा। लेकिन इस टाइम तो अभी जब मैं ये कर रही थी तो अभी कहाँ थे, हाँ अभी अंदर। एक्चुअली आजकल ना अभी के पास भी बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसकी सब जो भी क्वेरीज़ होती हैं बच्चों की, तो इसीलिए तो अभी तो हमेशा वो अपने ऑफिस के काम में ही बिज़ी रहते हैं। तो अभी बिज़ी, लेकिन मैंने अभी को बोला नहीं कि मैं कर, क्योंकि उतना भी नहीं था कि मैं कर ना पाऊँ, लेकिन हाँ कर ले रही थी। और जब मैं थोड़ा चलने लगी ना तो फिर मेरे को आराम मिल गया। फिर चलते चलते ना फिर मेरे को पेन नहीं हो रहा था, तो ये था। लेकिन हाँ मैंने अपने लिए बनाया तब तो मैंने थोड़ा कर लिया। और जब मैं मतलब मैंने अभी से पहले अपने लिए डिनर बना लिया था कि अभी को थोड़ा और अभी को और लेट करना था। तो अभी ने लगभग 11 या 11:30 12 बजे डिनर किया। मैंने तो जल्दी कर लिया था, मैंने 9 बजे 9:30 बजे ऐसे ही बना रही हूँ अपने लिए तो। और अभी ने तो और लेट किया। तो अपने लिए तो बनाने में मतलब जब खड़ी होकर चलने लगी तो वो मेरे को फिर ना पेन नहीं हो रहा था। और जब मैं अभी के लिए रात को उठ के आई, क्योंकि मेरा पैर एकदम रिलैक्स हो गया था, और फिर जब मैं उठी ना तो ज़मीन पर रखा ही नहीं जा रहा था। तो अभी के लिए फिर मैंने मूढ़े पे बैठ के सारा खाना बनाया। तो घर में ना मैं कुकिंग में, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं पता ही होगा कि कुकिंग में मैं या तो सरसों का तेल यूज़ करती हूँ या फिर यूज़ करती हूँ मैं घी। तो पूड़ियाँ वगैरह सब कुछ घी में ही बनाती हूँ अधिकतर। लेकिन अभी ऑलिव ऑयल लाएँ, पता नहीं कौन सा ऑलिव है ये, तो इसीलिए ना उसी का यूज़ करके मैं छोले भटूरे बना रही हूँ। क्योंकि मेरे को ना भटूरे उसमें ऑयल में अच्छे नहीं लगते, और घी में तो वो अच्छे बिल्कुल ही नहीं लगेंगे। शायद मेरे को ऐसा लगता है कि शायद घी में तो अच्छे ना लगें, इसीलिए। तो उसके लिए प्याज सैलेड कट कर ले रही हूँ। अभी देखो मैं अच्छे से चल पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर मैं ना जब चलने लगी ना, काम कर रही थी, तो फिर मेरा पैर रिलैक्स हो गया था, फिर उतना पेन नहीं हो रहा था कि मैं काम ना कर सकूँ। तो ये बन गए मेरे लिए छोले भटूरे। और अभी के लिए तो मैंने रात में बनाए थे, फिर और लेट। और आज हम छोले भटूरे एक्चुअली मैंने किसी को खाते हुए, हाँ मैंने कोई वीडियो देखा था तो मेरा भी मन करने लगा। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है छोला भटूरा रायते के साथ में। जो होता है ना वो दीवले वाला, मिट्टी के दीवले वाला रायता, आग वाला, बहुत टेस्टी बनता है वो। अगर आप लोग को भी उसकी रेसिपी चाहिए तो मैं किसी दिन शेयर कर दूँगी, बट तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो क्या था ना, जैसे ही मैं थोड़ी देर बैठ गई थी तो चोट ना अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया कि पता नहीं। लेकिन हाँ अभी चल फिरने लगी तो फिर से मेरे को उतना पेन नहीं हो रहा है। अभी मैं आराम से चल फिर सकती हूँ, मतलब हाँ उतना आराम से नहीं, बट हाँ उतना पेन नहीं हो रहा। जब मैं जैसे किचन में आई थी ना बैठने के बाद, तब बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फाइनली मेरा खाना बन चुका है, और आज मैं खाने वाली हूँ छोले एंड भटूरे। काफ़ी टाइम बाद घर में बने, और मैं भी काफ़ी टाइम बाद खाने वाली हूँ। और एक्चुअली मेरे को लगी थी बहुत ज़्यादा तेज़ भूख, और अभी को लेट खाना है, तो फिर मेरे से तो रुका ही नहीं जा रहा था। क्योंकि फिर ना जब भूख लगती है, फिर मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करो भूख से, तो फिर भूख मर जाती है, मतलब फिर नहीं लगती है। तो इसीलिए तो मैं जा रही हूँ जल्दी से ही खाने, और आप लोग भी खा लो। क्योंकि लॉकडाउन है, और अच्छे अच्छे चीज़ें बना के खाओ, और फिर से मोटे हो जाओ, और फिर जाके जिम करना, फिर से एक्सरसाइज करना। तो अभी मैं जा रही हूँ। नहीं, लेकिन मैं खाने के बाद भी, लेकिन हाँ मैंने जिम जब से बंद हुआ ना, मैंने सब स्किप कर दिया है, बट मैं फिर से अभी घर में एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलो बाय गाइज, मैं अभी जा रही हूँ खाना खाने के लिए, और आप लोग भी खा लो, फिर मिलेंगे, बाय।